नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5। इससे पहले जितने भी अध्याय है सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अभी तक आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे 3.5 में जितने भी सवाल है सभी सवाल को हम लोग हल करने वाले। इसलिए वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही, आप लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि 3.5 इसी वीडियो में हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 3.5 में जो पहला सवाल दे रखा है इसमें कह क्या रहा है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं पहले। और इसमें 4 सवाल दे रखा है, इसको बारी बारी से हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। दूसरा बात कह रहा है कि जिसका कोई हल नहीं है या जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे हमको पकड़ना किसको है, अद्वितीय हल वाले को। जिसका इस समीकरण में जिसका अद्वितीय हल होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको भी छोड़ देंगे, और जिसका अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उसको भी छोड़ देंगे। सिर्फ चेक कर लेंगे, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो ये चेक कैसे करेंगे, इससे पहले वाले कक्षा में भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं सूत्र क्या है। देखिए आप लोग अभी भी सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं हो जब B1/B2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए हल होता है, आप समझ जाएंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है A1/A2 बराबर हो C1/C2 के तथा बराबर नहीं हो, क्या बराबर हो। चलिए ये B यहाँ पे B देते हैं। ठीक है, ये B, अब यहाँ पे C1/C2 हो जाएगा। तो मतलब A1 बराबर हो B1/B2 के तथा C1/C2 के, सब बराबर होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। समझ रहे हैं। अब तीसरा कंडीशन समझ लीजिए। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के तथा बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये वाले कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में यदि आया समीकरण का हल तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे निकाल के। लेकिन यदि अद्वितीय हल में आ गया तो हम उसको वर्ग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल जो पहला दे रखा है उसमें देख लेते हैं। सवाल पहला दे रखा है, कह रहा है x - 3y - 3 = 0 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन नीचे जस्ट उसके नीचे दे रखा है 3x - 9y और -2 = 0 दे रखा। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, सिर्फ उसी प्रकार से। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। डायरेक्ट चेक कर लेते हैं A1/A2। ठीक है, देखिए यहाँ पे A1 क्या है, A1 देखेंगे तो ये x वाला जो है A1 हो गया और ये A2 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप A1 के जगह क्या है, x है, तो x का मान क्या होता है, 1 होता है। अब नीचे क्या है, A2 के जगह 3 है, 3 लिख दीजिए। आइए ये तो चेक हो गया। अब अगला चेक करते हैं B1/B2 बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है, B1 के जगह -3 है और नीचे में -9 है। ठीक, कंडीशन पूरा। अब यहाँ पे देख लीजिए C1/C1, C1/C2 में क्या है, -3 है और -2 है। अब देखिए हल हो रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे सर हल हो रहा है माइनस खत्म, 3 × 9। यदि मैं बात करूँ B1/B2 का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B1/B2 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। B1/B2 क्या हो जाएगा, 1 3 × 9 मतलब नीचे में 3, 1/3 माइनस कट गया, 3 × 9 कट 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं हम, छोड़ देते हैं। ये माइनस खत्म हो जाएगा, तब फिर भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हुआ, देखिए A1/A2 क्या है, 1/3 है और यहाँ पे B1/B2 क्या है, 1/3 है। मतलब यहाँ पे जो हल आ रहा है, क्या आ रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा नहीं बराबर है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा।
लिखेंगे अतः यहाँ समांतर रेखा होगी, ठीक है, होगी, और लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको चेक करने का तरीका हम बता ही दिए। आइए इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं, ये वाला सवाल को, ठीक है। दूसरा सवाल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए दूसरा समीकरण यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देख क्या रहे हैं, 2x + y = 5 दे रखा है, लेकिन बराबर की साइड में क्या रखना है, हमको 0 रखना है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बराबर की साइड में क्या रखना है, हम लोग को 0 रखना है। लेकिन यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं, यदि बाद में देखा जाएगा इसका हल क्या होगा नहीं होगा। यदि अद्वितीय हल होगा तब कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए पहले चेक करना है, मेरा काम क्या है, पहले चेक करना। लिखेंगे a1/a2, तो यहाँ पे देखिए a1 क्या है, 2 है, बटे का क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखेंगे b1/b2, तो b1 के जगह पे 1 है और नीचे में 2 है। और देख लीजिए c1/c2 भी निकाल लीजिए, c1/c2 निकालने जाएंगे तो 5/8 है। देखिए यहाँ पे जब हम देखने जाएंगे तो हमको मिलता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिए यहाँ पे b1/b2 क्या है, 1/2 है, a1/a2 2/3 है, तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यह जो है समीकरण, यह समीकरण अद्वितीय हल है। क्या होगा, अद्वितीय हल है। अद्वितीय जब हल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। वर्ज गुणनखंड विधि हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, बराबर की साइड में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो समीकरण को हम लोग फिर से लिखेंगे 2x + y। अब ये जो है बराबर के इस साइड में है तो इधर ले आएंगे, प्लस में है 5 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5। अब बराबर की साइड में 0 दे देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ पे दूसरा जो है 3x + 2y। अब ये 8 जो है इधर बराबर की साइड में प्लस में, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, = 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब अद्वितीय हल है तो इसको हम लोग वर्ज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए लिखेंगे वर्ज गुणनखंड विधि से, वर्ज गुणनखंड विधि से, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। चलिए अब वर्ज गुणनखंड विधि का आपको शॉर्ट तरीका हम बताते हैं, क्या कहता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को एक लाइन खींच लेना है। लाइन नहीं खींचेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन खींच के आप लोग को समझाने का बिल्कुल कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे एक, यहाँ पे x और यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं, जहाँ नंबर लिखते हैं, जो समीकरण में दे रखा है x y कांस्टेंट नंबर जो यहाँ लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो लिख लिए। अब नीचे में हम लोग को क्या कर लेना है, सजा लेना है। कैसे सजाएंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे x के जगह क्या है, 2 है, यहाँ पे ये लिखेंगे 2, ठीक है। और y के मान में क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिख लेंगे 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो डिजिट है पहला समीकरण का वो है -5, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। अब ये दूसरा में देखेंगे x के जगह पे क्या है, तो 3 है, क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखेंगे y के जगह पे दूसरा समीकरण में तो 2 है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट नंबर के जगह पे क्या है, -8 है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है। अब शुरू क्या होता है, ध्यान देने वाली बात बता रहे हैं। यहाँ से अब ये शुरू होता है, लिखेंगे क्या वो समझते चलिएगा, तो सवाल जो है फटाक से बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। अब x बटे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ज गुणनखंड विधि आपको सिखा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये वाला जो है ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये पहला कंडीशन हो गया। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं x के लिए है, ठीक है। देखिए x के लिए x के नीचे क्या लिखना है, तो 8 एकम 8, तो माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। वर्ज गुणनखंड विधि बहुत बार पूछा जा चुका, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। 8, अब प्लस का यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे हम लोग प्लस का, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 5 दूने 10, माइनस का 10, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले से प्लस दे दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन
कमा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाना था, माइनस पहले साथ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है नीचे, ठीक है, एक अंक के बाद माइनस लगाना था, पहले से ये माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए एक लाइन छिपा लिए हम लोग। अब y के जगह पे क्या करेंगे, y के जगह पे हम लोग को क्या करना है, इसको पहले में टालते, x वाला समझ गए कंडीशन, x वाला कंडीशन समझ गए, ठीक है। अब आइए y वाला कंडीशन के लिए, y वाला कंडीशन कहता है इसको आप ये 3 को ये वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये वाला 2 जो है अंतिम वाला इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पचे 15, तो माइनस के की हो जाएगा 15। अब ये बीच में माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस नहीं लिख देंगे 16, तो लिख दिए सर। आइए ये हो गया, यही समझना और कुछ नहीं समझना, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने x और y के जगह पे लिखने का तरीका बता दिया। अब आता है कांस्टेंट नंबर के नीचे क्या लिखेंगे, इसको हम पहले मिटा लेते हैं तो बेटर होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इरेजर को जो हम लोग को स्मॉल कर लेना है और तब जाके मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो 4 एकम 4 क्या हो जाएगा, सॉरी 4 एकम 4 ने, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूने 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, और बीच में क्या लगाना है माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यों दिए थे, इसका संख्या माइनस में था और यहाँ पे भी माइनस, इसलिए प्लस, इसका भी जो यहाँ पे माइनस होना था, लेकिन यहाँ पे जो गुना करके आ रहा था संख्या वो भी माइनस में, इसलिए हम माइनस माइनस प्लस कर दिए, एक लाइन बढ़ाना नहीं चाहे, ठीक है। 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3, तो माइनस का 3, ये हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये कंडीशन यदि आप लोग समझ गए तो आप समझिए कि वर्ग गुणनखंड विधि आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से होता है सॉल्यूशन स्टार्ट। अब यहाँ से तो बच्चा भी कर लेगा सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, सबसे पहला काम x वाला को जो है हम लोग, ये प्लस माइनस तो है ही, कोई दिक्कत ना, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस पॉइंट जो है बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे y वाला संख्या देखेंगे, y वाला माइनस प्लस माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। प्लस वाला संख्या ज़्यादा है मतलब 16 अधिक है, और ये माइनस 15 है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बटे की हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, तो जी सर बिल्कुल ही आ गया। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। अब ये देखिए, ये x और कांस्टेंट नंबर है, ये x और ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है x और y का मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले x और y का मान निकालना हम लोग को यहाँ पे है x बटे का 2 बराबर करके कांस्टेंट नंबर जो है 1 बटे 1 करके लिख देंगे, ये जो लास्ट वाला है c नंबर, ठीक है, जिसको c बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, ठीक है, 1 बटे 1 कर देंगे। अब दूसरा आ गया, यदि हम लोग को y का मान निकालना है तो y बटे 1 है, तो फिर यहाँ पे 1 बटे 1 बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुने 1 तो क्या हो जाएगा x, और 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से x का मान क्या निकल के आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे y का मान क्या निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे, तो x और y का मान निकाल लिए। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर सवाल पे, और तीसरे नंबर सवाल में देख लेंगे क्या होगा। यदि अद्वितीय हल होगा तो इसको भी हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे वहीं पर चेक करके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे जो है दे रखा था तीसरा इक्वेशन दे रखा था 3x - 5y = 20 दे रखा था। तो हमने क्या किया, इधर से बराबर की इस साइड से हम लोग को क्या करना था, इधर 0 लाना था, ठीक है। बराबर की इस साइड से हम लोग ले आए 20, तो ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। ये चीज़ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ज़्यादा यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। A1 बटे A2, तो A1 क्या है, तो यहाँ पे 3 बटे 6 है सर। उसी प्रकार से B1 बटे B2 क्या है, तो 5 बटे -5, ठीक है, -5 बटे 10 है माइनस ए में। और C1 बटे C2 चेक करेंगे तो माइनस का 20 बटे का माइनस का 40 है। तो 3 एकम 3 काटिए, 3 दूना 6 काटिए, क्या निकल के आ गया 1 बटे 2। 5 एकम 5 काटिए, 5 दूना 10 काटिए, माइनस माइनस कट जाता है तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2। फिर 20 एकम 20, 20 दूने 40, माइनस माइनस कट गया तो बराबर क्या हो गया 1 बटे 2 हो गया।
अब देखिए ये जो है आपस में सब बराबर है, मतलब कंडीशन जो हम लोग का आ गया, क्या आ गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 तथा C1/C2 के। तो इस सब में क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ। क्या बता दिया हूँ, देख लो। ये तीनों जब बराबर होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इनका अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है। चलिए ये पूरा हो गया। आइए हम लोग चौथे इक्वेशन की ओर चलते हैं। और चौथा इक्वेशन जो क्या दे रखा है, चौथा इक्वेशन और अंतिम इक्वेशन है x - 3y - 7, ये दे रखा है। चलिए इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे, चलिए अंतिम इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या काम है, चेक करना। चेक कर लेंगे A1/A2 बराबर, A1 की जगह पे क्या है, x है, तो मतलब 1, और देखिए A2 की जगह पे 3 है, 3 लिख लेंगे। A नहीं, अब B1 होगा ना। चलिए B1 लिखेंगे, B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, -3/-3। अब देखिए ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चेक करेंगे क्या, यहीं पे हमको पता चल गया। 3 एकम माइनस तो ख़त्म हो गया, 3 ये ख़त्म हो गया, 1 आ रहा है, 1/1 आ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये तो कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं A1 जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ज़्यादा चेक करने से फ़ायदा नहीं, टाइम लॉस जाएगा, ठीक है। जो यहीं पे हम पकड़ लिए हैं तो ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ये बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल हुआ मतलब वर्ग गुणनखंड विधि होगा। चलिए वर्ग गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखा ही दिया है कुछ ना कुछ, तो फिर से यहाँ पे देख लिया जाए किस प्रकार से हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि करेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पहले हम यहाँ पे अपने अनुसार इक्वेशन को नोट कर लेंगे। लिखेंगे x - 3y - 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरा इक्वेशन है 3x - 3y - 15 = 0, और ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे जिस प्रकार से एक लाइन खींच के बनाए थे आप लोग को, उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। फिर एक लाइन हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, लाइन। सिंपल सी भाषा में यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन कर लेंगे, आप लोग भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे एक तरफ से x, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, या कांस्टेंट नंबर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाता है, पहला इक्वेशन में क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, लिखिए 1 2। अच्छा यहाँ पे हम कलर चेंज करना भूल गए, कलर चेंज करेंगे तो बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और देखिए y के जगह पे -3 है तो लिखिए -3, और यहाँ कांस्टेंट नंबर के जगह पे क्या है, -7, माइनस वाला लफड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा इक्वेशन की ओर चलेंगे। x के जगह पे क्या है, 3 है, और y के जगह पे भी -3 है, और कांस्टेंट नंबर के जगह पर -15 है, तो लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बारी आता है क्या करने का, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, एक जगह लिख लीजिए x और एक जगह लिख लीजिए y, फिर से हटा के, ठीक है। अब बटे में देखिए मान कैसे निकालेंगे, x का पहले किस प्रकार करते थे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन है 15 × 45 और 7 × 21। देखिए भैया यहाँ पे ये दोनों माइनस में हैं, माइनस में है, क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो 15 × 45 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 × 45 माइनस ये है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे -45 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 × 21, ये भी माइनस में, ठीक है, 21, और यहाँ से पहले से माइनस था तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 7 × 21 हो गया, ये वाला संख्या, पहले इसको मिटाइए तब समझ में आएगा कहाँ से हम कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में इसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो 3 है, ये वाला कोना से गुना कीजिएगा, ठीक है, फिर एक वाला 15 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, -21, यहाँ पे भी देखिए यदि यहाँ पे यदि माइनस देना चाहे 15 × 45 तो माइनस सेम ना आएगा,
फिर ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे कर सकते, लेकिन मैं डायरेक्ट करके लिख दिया था, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे भी, चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, नहीं तो बच्चा कह रहे सर यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे कैसे हो गया, तब समझ गए। अब 27 हो गया, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कैसे, 1 गुने 15, तो 15 माइनस में, अब पहले से यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का पड़ेगा, माइनस का पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस का, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस का किए थे तो ये चीज़ हो गया। आगे 1/, देख लीजिए। अब 1 की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एकम 3 क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3 माइनस का 3 और प्लस, यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। एक वो लाइन में समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस रहेगा सब जगह, तो गुना करने के बदले हम यहाँ पे एक लाइन नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए प्लस कर दिए, ठीक है। आप लोग वैसे भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब 3 तिया 9, वो भी क्या, माइनस का, चलिए लिख ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे x बटे क्या हो जाएगा, इस दोनों को माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। अब y के बराबर में देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, तो माइनस का 6। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, 3 एकम पहले देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या 9 है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सारी बात आप लोग को समझ में आना ही चाहिए, ये कोनो बड़ी बात नहीं है। अब आता है यहाँ पे सर x और y का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे लिखिए x, और x बटे क्या है 24, और कांस्टेंट नंबर जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 1/6। अब कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 गुने x, तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, हम यहाँ पे कलर बदल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 6 गुने x तो क्या हो जाएगा 6x आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 24, 24 गुने 1, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/6, 6 चौके 24, ठीक है। इस प्रकार से x का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल गया। अब यहाँ पे y बटे क्या है माइनस का 6, और बराबर क्या है, इधर कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे 1/6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6y हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे y का मान निकालना है, तो y गुणन में क्या है 6 है, तो इधर बराबर की साइड में क्या है -6, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बटे का 6 भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो बराबर का -1 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। ये आंसर हो गया। x का क्या मान निकल के आ गया, x बराबर 4 और y बराबर -1 निकल के आ गया। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया सॉल्व। इसमें हमने चारों सवालों को सॉल्व करके बता दिया। 2 सवाल जो था आपका, दूसरा और चौथा सवाल जो था क्या था, दूसरा और चौथा सवाल था जो अद्वितीय हल था, ठीक है, और दोनों का वर्ग गुणनखंड विधि से हल किए हैं, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर सवाल, और दूसरे नंबर सवाल में क्या दे रखा है। चलिए दूसरा नंबर सवाल जो दे रखा है, कह रहा है यहाँ पे दूसरा में 2 सवाल है, पहला सवाल और दूसरा सवाल होगा, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देख लिया जाए जो सवाल दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस क्या दे रखा है 3y = 7। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लिख लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 2x + 3y = 7। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाने के लिए इसको बराबर की साइड में क्या करना है, हम लोग को 0 डालना है, ठीक है। कैसे डालेंगे देख लीजिए, 2x + 3y और बराबर की साइड में क्या है 7 है, तो 7 को इधर ले आइए, तो प्लस में है तो इधर आ क्या हो गया माइनस में, बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो हम लोग को क्या चाहिए, दूसरा समीकरण चाहिए, दूसरा समीकरण भी चाहिए। दूसरा समीकरण होगा तब जाके हम लोग इसको हल कर पाएंगे। देखिए दूसरा समीकरण इससे आएगा, ये वाला संख्या जो दे रखा है इससे आएगा, तो इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। इससे आएगा, तो ये क्या संख्या है देख लीजिए आप लोग। संख्या दे रखा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ से लिख लेंगे a - b, ठीक है, a - b, और दे रखा है यहाँ पे x, क्या दे रखा है x, और प्लस है a + b, ये दे रखा है y, बराबर इधर बराबर के साइड में जो होता है दे रखा है 3a
प्लस बी माइनस 2 ये दे रखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हल क्या करेंगे, x का मान है, ये y का मान है और ये कांस्टेंट नंबर इधर दे रखा बराबर की साइड में। तो बराबर की साइड वाला संख्या को इधर ले आएंगे, सिंपल सी बात है। बराबर के इस वाले संख्या को इधर ले आएंगे, इसको भी हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो a माइनस बी एक्स प्लस क्या करेंगे a माइनस बी वाई, और ये संख्या इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a। और देखिए अब यहाँ पे ये वाला सारा चीज़ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे माइनस लग जाएगा, इसको इसलिए हम घेर देते हैं, ठीक है। प्लस b माइनस 2 इक्वल 0। ये क्या हो गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। क्लियर हो रही बात है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले a1 बटे a2 लिखेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a1 बराबर समीकरण 1 में देखेंगे क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2। अब a2 में देखेंगे समीकरण दूसरा में क्या है, x के जगह क्या है a माइनस बी है, तो लिख दीजिए ना a माइनस बी, ठीक है। अब चलिए a2 तो हो गया। चलिए अब b1 बटे b2 चाहिए ना, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे b1 बटे b2, तो b1 के जगह क्या है यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 लिखेंगे, बटे यहाँ पे क्या है a माइनस बी है, तो a माइनस बी लिख देंगे। क्लियर। अब आइए c1 बटे c2 को चेक करते हैं। c1 बटे c2, तो यहाँ पे देखिए क्या है माइनस का 7 है, तो लिखेंगे माइनस का 7। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, ये पूरे संख्या है, ठीक है। माइनस क्या है माइनस 3ab, तो माइनस को छोड़िए, माइनस तो इधर है छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हल कर लेते हैं। 3a प्लस b माइनस 2 ये दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। यदि माइनस से लगा है तो माइनस लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है इसका क्या है, ये देखिए ये दोनों बराबर है, तो देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है। यहाँ पे हम लोग को कह क्या रहा था, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए कह रहा था अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो अनेक हल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अनेक हल में क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 होना चाहिए, b1 बटे b2 होना चाहिए तथा c1 बटे c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे a1 बटे a2 नहीं है बराबर b1 बटे b2 के, तो ये तो यहाँ पे नहीं है, तो लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है। लिख सकते हैं यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है, अनेक हल नहीं है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे चेक करना भी चाहें, सॉल्व करना भी चाहें, तो एक बार वैन देखिए, वैन करके लिख लेते हैं। 2 बटे क्या है, 2 बटे ए बी है, ए बी a2 a1 बटे a2, अब b1 बटे b2 क्या है बराबर करके चेक कर लीजिए, यदि आ जाए कहीं। देखिए 3a माइनस बी यही दे रखा है ना, इसको हल कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस का क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस नहीं, तो चलिए ठीक प्लस ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, देख लिया जाए है ना, प्लस में क्या माइनस में ही है, कहीं गलती तो नहीं हो रहा अपना लोग से, देख लो भाई कहीं गलती तो नहीं कर रहे ना। ये देखो यहाँ पे माइनस ही दिखे हैं, क्वेश्चन में चल देते हैं, क्वेश्चन में प्लस है ना, यहाँ चलिए देखिए याद आ गया हमको प्लस है, प्लस नहीं लिखे थे, गलती हो जाता थोड़ा सा मिस की वजह से। चलिए अब ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3a माइनस का क्या हो जाएगा 3b। चलो अब यहाँ से शुरू होता है सॉल्यूशन। क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ पे 2b को एक जगह लिख लीजिए, यहाँ पे है 2b प्लस इधर से ये माइनस वाला जो है माइनस में है इधर 2b, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा प्लस का 3b। अब इसमें जो है 2a को इधर भेज दीजिए, 3a इधर पहले से, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, तब 3b और 2b क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, बराबर यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1, मतलब सिर्फ a हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आ रहा है 5b निकल के आ रहा है, a बराबर क्या निकल के आ रहा है
5 भी निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं था हमको, लेकिन बता दिया आप लोग को। डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है। अनेक हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और तथा C1/C2 के, जो इस फॉर्म में नहीं है। क्लियर हो गया। आइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, दूसरा का दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे जो कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि का मान निकालना होगा। पहला इक्वेशन जो दे रखा है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x + y। अब देखिए बराबर किस साइड में एक है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे ये वाला समीकरण 2k - 1x + k - 1 y बराबर 2k + 1 है। चलिए ठीक है सर। अब इसको सिर्फ इधर ले आना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, 2k, इसको घेर लेते हैं, 2k - 1 ये है x का मान, प्लस यहाँ पे k - 1 जो है ये y का मान है। अभी कांस्टेंट नंबर जो है बराबर की साइड में क्या लिखा था, कांस्टेंट नंबर, तो इधर नहीं लिखना है बराबर की साइड वाला को, इधर ले आना है। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2k + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। ये हो गया इक्वेशन हम लोग का दूसरा, डरने की बात नहीं है। चेक करेंगे A1/A2, तो A1 क्या है यहाँ पे देखिएगा, A1 क्या है पहला समीकरण में। ठीक है, अब देखिए तो A1 बराबर क्या लिखेंगे, 3 का यहाँ पे जो है x का मान क्या दे रखा है 2k - 1। ठीक है, और इसी प्रकार से B1/B2 का मान देखेंगे तो क्या है यहाँ पे -+y है, तो y का मान क्या 1 देंगे। ठीक है, बटे का यहाँ पे जो y का मान है ये वाला तो क्या है k - 1 है। ठीक है, और C1/C2 देखिए, C1/C2 तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, -1, तो लिखिए -1। अब यहाँ पे ये देखिए ये मान क्या दे रखा है 2k + 1 दे रखा है इक्वल 0। तब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कोई हल नहीं आ गया, इसका कोई हल नहीं है, तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो प्रश्न भी कह रहा था कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब के किस मान के लिए जो है कोई हल नहीं है, यहाँ पे देखिए के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यदि ये देखिए यदि 2 है, यदि यहाँ पे 2 नहीं रहता तो ये दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। ठीक है, तो बराबर हो जाता तो कुछ ना कुछ तो हल हो जाता। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोई हल नहीं का क्या हो जाता है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तो ये k का मान जो है 2 निकल जाता है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जब क्या देख लीजिए 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, अब माइनस का 3 हो जाएगा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2k - 1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, के वाले को इधर ले आना है, यहाँ है 3k, इधर भी है 3k 2k, ये प्लस में, तो इधर आ क्या हो गया माइनस में, इधर माइनस में 1 पहले से था, प्लस का इधर 3 आ जाएगा, माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3। अब यहाँ पे माइनस ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या सिर्फ के, 3k में 2k माइनस होगा तो के नहीं बचेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो के का किस मान के लिए ये अपरिमित हल नहीं है, तो -2 के लिए क्या हो जाएगा के बराबर, सॉरी यहाँ पे -2 नहीं होगा +2 होगा, क्योंकि 1 माइनस में है लेकिन 3 तो प्लस में है ना। चलिए यहाँ पे के का मान के लिए हो जाएगा। ठीक है, के 2, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है,
ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल के लिए नहीं, क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के, तो बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है कौन सा, तीसरा नंबर। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। और तीसरा नंबर सवाल कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं वर्ज गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अत्यधिक उपयुक्त समझते हैं? उनको क्या लगता है, दो विधि दे दिया, बनाना तो हमको पढ़ रहा, आपको बनाना पड़ रहा है, ठीक है, एक ही सवाल को दो टाइप से दे दिया। पहला कह रहा प्रतिस्थापन विधि से, देख लिया जाए, लिख लेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण क्या दे रखा है, 8x प्लस का 5y तो y बराबर 9, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर का 4 दे रखा, ये 4 है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना, 4 है, और ये समीकरण दूसरा हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का वेरिएबल मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है 8x प्लस 5y बराबर 9। यदि 8x का मान निकालना, x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर लिखेंगे, बराबर की साइड में क्या है, सबसे पहले 9 है तो 9 लिखेंगे। ये 5y को जो है इधर भेजेंगे तो प्लस में, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये 9 है, 9 ये मत समझना। अब यहाँ पे तो ये हो गया। अब 8x के गुणांक में क्या है 8 है, तो बराबर की साइड में इसको भी भेज दीजिए, हमको चाहिए x का मान ना, इसलिए भेज देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा बटा 8, गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। तो ये चीज़ ना आपको समझ में आ गया, x का जो हम लोग मान कैसे निकाल लिए, ये चीज़ सीख जाइएगा तो आराम से निकाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब यहाँ पे हम एक डंडा खींच लेते हैं, और डंडा खींचने के बाद आपको समझाते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पे, x का मान रखने पर देख लीजिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर का 4। तब यहाँ पे x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3। अब यहाँ पे x का मान क्या है, गुना में आ जाएगा, तो ये सारा मान -9 माइनस 5y, ठीक है, बटे का क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस क्या है 2y है, तो ये सारा ऐसे उतर जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर दीजिए, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15 y बटे का 8 प्लस 2y बराबर का 4। यहाँ पे भी भिन्न हो रहा है, तब भिन्न हो रहा है तो हम लोग कर लेंगे, भिन्न कर लेंगे, नीचे में 1 दे देंगे। अब जो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे लाइन सीधा खींचना होगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम लीजिए तो 8 हो जाएगा, तो इसके नीचे भी 8, तो ऊपर वाला संख्या सेम उतर जाएगा, 27 माइनस 15 y, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, 8 एकम 8 काट दो ना 16, ये तो जान रही है आप, क्या हो जाएगा 16 y बराबर का 4। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब फिर से हम लोग लिखेंगे 27 माइनस, लिख सकते हैं ना 27 माइनस, चलिए लिख देते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगा लेकिन मन नहीं था हमको लिखने का, लिख देते हैं 27 माइनस 15 y प्लस 16 y बराबर 4। अब ये जो है इधर क्या है भाग में है, तो बराबर की साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा, 8 चौके 32। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये देखिए 15y माइनस 15y प्लस 16y, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 27 माइनस क्या हो जाएगा 27 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो प्लस वाला संख्या अधिक है, क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह y, ठीक है, प्लस वाला संख्या 16 है और ये माइनस वाला 15 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर 4 8 चौके 32, ठीक है। यदि y बराबर हम लोग मान निकाले तो 32 है, बराबर की साइड में 32 है, तो 27 को इस साइड भेज दीजिए, प्लस में है तो इधर आके माइनस में,
तो यहाँ पे y बराबर आपका मान निकल के आ जाता है क्या, देख लीजिए क्या आ जा रहा है, 32 में 27 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y बराबर वेरिएबल मान 5 निकल गया। अब आते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ समीकरण फर्स्ट निकाले, समीकरण सेकेंड निकाले, अब फर्स्ट समीकरण से समीकरण थर्ड निकाले हैं। तो इसमें यदि हम लोग अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखे या 3 में रखे बात बराबर है। यदि 3 में रखते हैं तो फटाक से सोल्यूशन होगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पे, y का मान रखने पे, तो समीकरण 3 क्या निकाले हैं, x बराबर 9 माइनस 5y बटे का 8, x बराबर 9 माइनस 5y का मान क्या निकला है 5, तो रख देंगे 5, ठीक है, बटे का 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 पच्चे 45 माइनस 25, ठीक है, बटे का 8। चलिए ये लाइन यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 45 में माइनस करेंगे 25, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कैसे हो गया 45 कैसे हो गया यहाँ पे भाई, ये तो 45 नहीं होना चाहिए था, ये गलती अपन लिख दिए यहाँ पे 9 पच्चे 45 कर दिए थे, ओहो गलती हो गया, यहाँ पे 9 ही होगा ना, 9 ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई सिर्फ 5 y के जगह करना था तो हम यहाँ पे कर ही दिए थे, यहाँ पे भी कर दिए थे, गलती हो जाता है ऐसे में। अब 9 माइनस 25 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा बटे का 8, 8 दूना 16, तो x का जो मान निकल के आ गया माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x बराबर माइनस का 2। तो x और y का मान हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसको ही वर्ज गुणनखंड विधि से हल करने के लिए। देखिए तनी को तबाह नहीं करता है विद्यार्थी को, बहुत तबाह करते। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, हेडिंग देंगे वर्ज गुणनखंड विधि से, वर्ज गुणनखंड विधि से, ठीक है, देख लिया जाए, बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं इसको, चलिए लिख लेते हैं समीकरण क्या हम लोग का 8x प्लस 5y बराबर का 9 है। तो ऐसा करते हैं 9 लिख लेते हैं, 9 क्या करेंगे इस साइड में ले आएंगे, बराबर की इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में थे तो माइनस में हो जाएगा, समीकरण बराबर 0 समीकरण 1, नहीं तो एक लाइन और बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा समीकरण जो दे रखा था 3x प्लस का 2y माइनस का क्या दे रखा था, प्लस में 4 ही दे, बराबर में दे रखा था, ये माइनस का 4 आ गया इक्वल 0। चलिए देख लेते हैं समीकरण, ठीक है। देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं। समीकरण ये हो गया मेरा दूसरा, ठीक है। चलो यहाँ से वर्ज गुणनखंड विधि हम लोग हल कर लेते हैं। वर्ज गुणनखंड विधि के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग को बड़का सा डंटा देना है, क्या देना है, डंटा देना है, डंटा दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डंटा पड़ गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक जगह x और एक जगह y और एक जगह एक कांस्टेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे x और y का मान, क्या लिखेंगे x और y का मान, यहाँ पे x का मान पहला समीकरण से लिखेंगे 8 और y का मान लिखेंगे पहला समीकरण से क्या है 5 और c मतलब कांस्टेंट नंबर का क्या है तो माइनस का 9 है। फिर दूसरे समीकरण की ओर जाएंगे, देखेंगे दूसरे समीकरण में x का मान क्या है तो लिखेंगे 3 और यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4। समझ में आ गया बात, तो चलिए आगे की चलते हैं। और अब पहले यहाँ पे देख लीजिए हम फिर क्या करते थे, आपको याद दिलाते हैं, लिख देते थे यहाँ पे x लिखते थे, फिर यहाँ पे y लिखते थे, फिर यहाँ पे 1 लिखते थे। अब मान निकाल लेते हैं। मान कैसे निकालते थे तो यहाँ पे देख लीजिए, आराम से देखिए, आराम से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो 5 चौके 20, तो माइनस में है 20, तो लिखेंगे इसके बटे में -20, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, पहले भी होता है 9 दूना 18, यहो माइनस में है तो लिख दीजिए 18। चलिए इसमें पूरा लाइन कर देंगे। अब y का मान के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ई वाला जो संख्या है ना 3 वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और ई वाला जो 8 है इसको -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 तिया हो जाएगा। चलिए यहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या,
8 चौके पहले कर लीजिए, ये वाला लाइन से कीजिए, 8 चौके 32, ठीक है 32, ठीक, माइनस में प्लस 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ये भी माइनस ए में, ये प्लस का है हम लिख दिए, यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्लस नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे माइनस ए का चिन्ह रहता है, तो 9 तिया 27, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, चलिए लिख लिए माइनस का 27। अब एक के नीचे देखिए क्या है, एक क्या, अब इसमें क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। पहला कंडीशन क्या कहता है कि ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ अंतिम वाला छोड़ और इसके अंतिम वाला छोड़, फिर यहाँ से यहाँ ये वाला चलेगा, मतलब ये वाला चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखेंगे 8 दूने का 16, माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस से ना करना है तो माइनस कर दीजिए। अब 5 तिया 15, माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस 15, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, नहीं नहीं रुको यार, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, पहले देखने देना है यहाँ पे क्या है। चलिए यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, क्या कर दिया देख लो, थोड़ा सा भी गलती होता है मेरा दिमाग भटक जाएगा तो पूरा गलती हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टिक किया था बताने के लिए, नहीं 8 -8, यहाँ पे हम -8 ही का गुना कर दिए, ये तो गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे देखिए x के गुणांक में नहीं है ना, है देख लीजिए, हाई देखिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ प्लस से ना होगा, यहाँ पे कोनो माइनस वाला चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूने का 16 माइनस का 5 तिया 15, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक के लिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूरा मैथ सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर से एक लाइन बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है, -20 और प्लस 18, फिर यहाँ पे देख लीजिए y के जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 प्लस 27। अब यहाँ पे देखिए 1/1 हो जाएगा, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है ठीक है। y बराबर बटे क्या हो जाएगा, 32 प्लस माइनस माइनस और 27 है तो क्या होगा, 27 5 32, तो माइनस का 5। अब यहाँ पे 1 है तो 1, इस तरह से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, लिख देंगे x बटे माइनस का 2। अब गुना कर देंगे इस वाले से, इसको बोलते हैं बाय क्रॉस, गुना नहीं बोलिए, इसको बोलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे बराबर कीजिए 1/1, 1 से गुना कीजिएगा तो x बराबर, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 2। बहुत शॉर्ट तरीका लगता है वर्ग गुणनखंड विधि। y बटे माइनस का 5 बराबर 1/1, तो y गुने y बराबर 5 से मल्टीप्लाई, माइनस में ये 5 कहाँ से आ गया, माइनस में 5, अच्छा ये y भी तो माइनस में ही है, y का भी मान तो माइनस में ही है, ये 1 हो गया तो 1 कैसे हो गया, चलो ये y का मान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि y का मान माइनस में दे रखा था, दूसरी इक्वेशन में देख लीजिए माइनस में नहीं प्लस में है। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, ध्यान से देखना होगा, माइनस करेंगे तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। y का मान 5, यहाँ पे देख लीजिए पहले वाला समीकरण में x का मान क्या निकाले थे 5 और y का मान निकाले थे 5, x का मान निकाले थे माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे x का -2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस आ जाता तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे का सिर्फ 5 आ जाएगा, तो y = 5 निकल के आ गया। आइए हम लोग देख लेते हैं, ये तो तीसरा सवाल था, अब चौथे सवाल में 5 सवाल दे रखा, उसको भी हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर का पहला सवाल। चौथे में 5 सवाल दे रखा है और यहाँ पे कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए, उसके हल उनके अस्तित्व हो किसी भी गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने भोजन लिया। जब विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है, जब विद्यार्थी ए जो है 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास का व्यय होता है, व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, ठीक है, रहने के लिए। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन का भोजन करता है तो छात्रावास का जो व्यय के लिए जो है 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो इस नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो नहीं पता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलिए
माना कि, अब माना कि क्या माने हैं, नियत, देखिए सवाल बहुत बड़ा है, नियत व्यय क्या हो जाएगा, x रुपया, सिंपल सी बात है। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा कि नियत जो है वो 20 दिन भोजन करता है, कितना, 1000 रुपया में। नियत क्या है, नियत अभी हम माने हैं x, और कितना दिन भोजन करता है, वो 20 दिन भोजन करता है। तो प्रतिदिन भोजन का हम लोग क्या माने हैं, y, तो पर 20 दिन क्या हो जाएगा, 20y बराबर कितना रुपया खर्चा देना पड़ता है, 1000 रुपया। तो ये समीकरण 1 निकल गया फटाक से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे के लिए देख लीजिए, प्रतिदिन भोजन के लिए हम लोग रखे यहाँ पे, ये देख लीजिए दूसरे दिन के लिए, हाँ चलिए हटाइए सारी बात, ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो वो क्या है, तो बी का नियत व्यय क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, और कितना दिन भोजन करता है, तो 26 दिन। एक दिन भोजन का क्या रखें, y, प्रतिदिन का 1 y रखें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26y, और उसको चार्ज कितना लगता है, 1180 रुपया। ये समीकरण दूसरा हो गया। आइए इसको हल कर लेते हैं। हल करने के विधि से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से तो यहाँ लिख ही दिए है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पे। आप लोग लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए करते हैं यहाँ पे देखिए x तो माइनस दीजिए, जहाँ प्लस रहे वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहे वहाँ प्लस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला काम करेगा, प्लस वाला नहीं, ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 26 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 6y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 और यहाँ पे 1180 है ना, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा बराबर। ये माइनस ख़त्म हो गया, तो 6y बराबर हो जाता है 180। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे 180 बटे का 6, 6 3 18 होता है, एक जीरो बैठा दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। y बराबर निकल के आ गया 30। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है समीकरण क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए लिखा है x प्लस 20y बराबर का 1000 लिखा है। x के जगह पे x लिखेंगे, y का मान निकल गया है 30, तो 20 गुने 30 बराबर क्या, 1000 रुपया। तो x प्लस 20 गुने 30 कितने हो जाएगा, 20 गुने 30 हो जाएगा 3 दूने 6, डबल जीरो बैठा दीजिए 600 बराबर, यहाँ पे क्या है, बराबर है 1000, तो लिखेंगे यहाँ पे 1000, ठीक है। x बराबर यदि मान निकालना है तो बराबर की साइड में क्या है, 1000 है, इधर जो प्लस में है 600, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 600, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा। तो और x और y का मान निकल गया, मतलब x का मान निकल गया 400, नियत व्यय क्या है 400, और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो है 30 रुपया। इस तरह से निकाल दिया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसी का दूसरा नंबर सवाल, चौथा का दूसरा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है और कह क्या रहा है, कह रहा 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके अंश में 8 जोड़ दिया जाता है। बाहर बहुत बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भिन्न ज्ञात करने के लिए जो बोल रहा है, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि, और माना कि क्या लिखेंगे, भिन्न अंश, भिन्न का अंश लिखेंगे, भाषा बना के लिखते हैं, अंश बराबर x मान लीजिए, और भिन्न का क्या, हर बराबर y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उठता है यहाँ पे प्रश्न। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाला बात है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है यदि भिन्न में
एक घटा अंश में एक घटा दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो अंश क्या है, x है, उसमें घटाना क्या है, 1 है, तो बटे का y को y दे देते हैं, भिन्न का हर जो है y, तो y लिख दिए। मतलब भिन्न का हर जो है y मान लिए हैं और भिन्न का अंश x मान लिए। x में यदि -1 करते हैं तो बराबर जो है अंश में कह रहा, जब एक अंश घटाते हैं तो भिन्न हो जाता है 1/3, तो लिख दिए हैं 1/3। ठीक है, अब इसको कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस का 3 और बराबर इधर हो जाएगा y। तो भैया सबसे पहले जो इक्वेशन निकलता है उसको x चर वाले चर नज़दीक लिखते हैं और संख्या वाले को संख्या बराबर की इधर भेज देते हैं या उधर साथ में ही लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे है 3x, अब ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर की साइड में भेज दीजिए 3 को, ये इक्वेशन निकल के आ गया फर्स्ट। अब चलिए दूसरे समीकरण के लिए देख लेते हैं। अब दूसरा, और वह कहता है वह भिन्न में 1/4 हो जाता है जब हर में 8 घटाता है। देखिए x/y, हर क्या है, y है, y में 8 घटा दिए तब बराबर क्या निकल जाता है, वो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 कर दिए। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस तो क्या हो जाएगा 4x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा y - 8। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए 4x और ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में y, और इसको बराबर के इधर पार में है ही 8, इसको इधर छोड़ दीजिए, माइनस का 8 ही रह जाएगा। प्लस में ना है 8, कहाँ है प्लस में, माइनस में, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में कैसे हो जाएगा, माइनस सेम हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे जोड़ना कह रहा है ना, 8 को जोड़ना था, अच्छा माइनस कर दिए थे, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, ये प्लस में ही 8 बचेगा, प्लस में ही 8 बच गया। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। ये समीकरण हो गया आपका दूसरा निकल के आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं काम तमाम तनी को। क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे है समीकरण 1 है 3x - y = 3, दूसरा समीकरण है 4x - y = 8। इसको कर लीजिए घटाओ तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बच गया क्या बबुआ x, क्या बच गया माइनस का x, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 3 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर निकल के आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि समीकरण 1 में रख लेते हैं x का मान, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, देखिए बबुआ यहाँ पे मान रखते हैं 3x - y = 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे x के मान लगा रखेंगे 5, 3 × 5 हो जाएगा -y = 3, तो 3 × 5 हो गया 15, -y बराबर हो गया 3, तो -y बराबर लिखेंगे हम लोग, इधर बराबर में क्या है 3 है, इधर माइनस प्लस में है 15, तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 15। ठीक है, एक लाइन में अब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 है तो y का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 में 15 घटाएंगे तो -12 ये ना होगा, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। y का मान क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया, y का मान क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे तो भिन्न अंश हर लिख लेते, अंश लिखना है ना, लिखेंगे अंश बराबर 5 और हर बराबर 12। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। तब देखिए जांच भी कर लेते हैं, 5 - 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 1 तो क्या हो जाएगा, 5 में -1 करेंगे 4 होगा, बटे का की हो जाएगा 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा। देखिए पहला शर्त पूरा कर रहा है, 1/3 हो रहा है। चलिए अब यही चीज़ में कह रहा था, हर में 8 जोड़ देते हैं। देखिए हर में 8 जोड़ दीजिए, 5
12, ठीक है। हर क्या अंश क्या है 5 और हर क्या है 8, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए तो क्या निकल के आ जाता है 5/20। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 निकल के आ रहा है। जब हर में 8 जोड़ रहे हैं तो हर में 8 जोड़ रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है 1/4 निकल के आ रहा है। पूरा समझ में आ गया ना, तो पूरा समझ गए। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है देखिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए पाया जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। मतलब एक सही है तो उस पर 3 अंक मिल रहा था, 40 अंक प्राप्त किया। अतः तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होता है। मतलब 1 पर 3 अंक मिलता था, और यदि एक गलत हो जाता था, यदि एक उत्तर गलत हो गया तथा उत्तर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लेता था, 1 अंक कट जाता था। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछ रहा है। चलिए दो तो जो शर्त दे रखा दे ही रखा। चलिए सबसे पहले कितना टेस्ट में पास करता, सबसे पहले तो हमको ये पता नहीं है यश ने सही उत्तर कितना दिया और गलत उत्तर कितना दिया। तो जो नहीं पता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माना कि, क्या माना कि यश ने सही उत्तर दिए। क्या दिए, उत्तर दिए। क्या उसको मान लेंगे x। और गलत उत्तर के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, गलत उत्तर के लिए हम लोग मान लेंगे y। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न जो है बिल्कुल 2 शर्त दे रखा। पहला शर्त जो दे रखा है 3 अंक सही मिलता है, सही अंक मिलता है। प्रश्न से लिखिए यहाँ पे तब मजा आएगा। 3 अंक सही पे मिलता है, ठीक है। तो सही के लिए हम लोग माने x, 3x प्लस यदि अशुद्ध है उस पर 1 अंक कट जाता है, तो अशुद्ध के लिए रखे हम लोग y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा। चलिए गलत हो रहा है, माइनस हो जाएगा। अशुद्ध के लिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा y, ठीक है। कमेगा, क्या क्या है, घटेगा। और बराबर अंक कितना प्राप्त किया उसने, 40 अंक प्राप्त किया। डेट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पे दे रखा है 4 अंक मिलता, तो क्या हो जाएगा, सही अंक पे 4 अंक मिलता सही उत्तर पे। तो उसमें यदि गलत होता तो उसको 2 अंक मिलता, तो क्या हो जाता, 2 अंक की कटौती होती, मतलब माइनस कर देंगे। बराबर क्वेश्चन कितना था, प्रश्न में अंक कितना प्राप्त किया, 50 अंक प्राप्त किया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तब इसको तो आप लोग ऐसे भी बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए किसी ना किसी को वेरिएबल मान निकालना ही पड़ेगा x और y में। तो यहाँ पे नहीं निकल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y को जो है यहाँ कम से कम 2 पुरा देंगे तो y वाला कहानी खत्म हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यदि x का मान निकालना है तो y को ख़त्म करना होगा, y का मान निकालना है तो x को। यदि x को यह इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। लेकिन हम शॉर्टकट मारेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर बिल्कुल समझिए। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पे 3 दूना 6 माइनस 2y 2 से गुना कर रहे हैं बराबर 40 दूना 80। अब नीचे वाला समीकरण को कुछ नहीं करना, जो है 4x माइनस 2y, y कैंसिल हो जाएगा ना, 50। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बातें, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे 6x में 4x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2x बच जाएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया यहाँ पे 80 में से 50 माइनस होगा तो हो जाएगा 30, बराबर करके लिख लीजिए। x इक्वल की बात करें तो 15 दूने 30, तो क्या हो, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए, 15 लिखना था ना भाई, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 15। अब उसी प्रकार से आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं देख लीजिए, क्या जानते हैं, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, x का मान
रखने पर, देख लीजिए समीकरण एक क्या है, 3x माइनस 4, ओह गलती लिखा रहा है, 3x माइनस, चलिए इसको मिटा ही लेते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं ज़्यादा दिखेगा, 3x माइनस वाई इक्वल 40 दे रखा है। तो x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है 15, x का मान क्यों आया है 15 आया, माइनस वाई बराबर 14, तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 40, ये प्लस में है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 45, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या निकल के आ गया 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, तो टेस्ट में कुल प्रश्न जो था 15 प्रश्न जो था सही था और 5 प्रश्न जो था गलत था, तो टोटल प्रश्न जो था शुद्ध जो हुआ था 15 प्रश्न सही बनाया और 5 प्लस प्रश्न जो है गलत बनाया था, 15 5 20 प्रश्न जो था परीक्षा में था, यही पूछ रहा था, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो था तीसरा नंबर, और चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 4 का चौथा नंबर सवाल, बहुत इजी सवाल दे रखा है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 कारें हैं, 2 स्थान, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर, एक कार ए से और तथा एक कार बी से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ है और यहाँ है, चलिए हम वो चीज़ बाद में कर लेंगे, यहाँ है वहाँ है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। प्रारंभ करती है, ठीक है, और तो वो 5 घंटे पश्चात मिल जाता है। यदि वे विपरीत दिशा में, मतलब वो सीधी दिशा में जब दोनों चलता है तो 5 घंटे मिल जाता है, वो विपरीत मतलब उल्टा दिशा में चलने लगता है तो वो क्या 1 घंटे पश्चात मिल जाता है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो कारों की चाल ज्ञात करना हम लोग को, तो देख लिया जाए क्या करेंगे, माना कि, अब आगे लिखते हैं क्या, माने कि ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, ठीक, और b की चाल, 2 गाड़ी है यहाँ पे, b की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा लिखती, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बात आता है क्या, गाड़ी ए तथा बी जो है, ए तथा बी कैसे, ए के पहले बात ना हो जाए, गाड़ी ए जो है, ए द्वारा 5 घंटे, क्या लिखेंगे 5 घंटे में तय की गई दूरी जो है, दूरी बराबर 5x किलोमीटर, ठीक है, 5 घंटा में 5x किलोमीटर, और b द्वारा जो है, b द्वारा तय की गई जो घंटा है उसको हम लोग मान लेंगे 5y किलोमीटर पर घंटा। अब आता है यहाँ पे एक पिक्चर ड्राइंग करने का, तो हम आपको करके समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ये एक ए है और ये इधर यहाँ पे बी गाड़ी है, ये ए है और बी है और यहाँ पे सी दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो है 100 किलोमीटर है, क्या है 100 किलोमीटर है। ये गाड़ी यदि यहाँ से यहाँ तक चलती है, यदि सीधे दिशा में, यदि ये सीधे दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे मिलते हैं। यदि ये गाड़ी विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, वो 1 घंटे मिल जाती, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो 1 घंटे में मिल जाएगी। तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे आता है 5x हो गया, 5x माइनस क्या हो जाएगा 5y, क्योंकि वो जो है 5 घंटे पश्चात मिल जाती है, ठीक है, 5y। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 100, कितने किलोमीटर तय करता है, ये जो है पहले वाली गाड़ी का है, ठीक है, पहले वाला गाड़ी का, पहला वाला गाड़ी का ये चल रहा है, वो दूसरा बार विपरीत में चलता, पहला बार सीधे रास्ता में चलता, लेकिन चाल अलग अलग है। तो ये हो गया।
अब यहाँ पे x 5 है तो 5 का ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉमन आ जाता है 5। तो आप लोग यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा माइनस यहाँ पे y बच जाएगा और यहाँ पे 5 से भाग दे दीजिए तो 20 पंचे 100 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिख देते हैं 5 को कॉमन लेने पे, ठीक है, कॉमन लेने पर, ठीक है, आप लोग अब समझ जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग का फर्स्ट हो गया। देखिए इक्वेशन ये निकालने में दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं। अब जो है यहाँ पे ये गाड़ी जो है उल्टे दिशा में चल रही है, ठीक है। अब ये जो A है और इधर जो है B है, ये गाड़ी जो है इधर से इधर चलेगा और ये गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो 1 घंटा में मिल जाता है। पहले क्या था, ये गाड़ी यहाँ से चल रहा था यहाँ तक के लिए और यहीं पे से ये गाड़ी चल रहा था यहाँ तक के लिए, ठीक है, और दोनों एक ही रास्ता में चल रहा था, दोनों एक ही रास्ता में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा था, ठीक है। तो दोनों को जो टाइम लगता था वो मैंने आपको पहले बता दिया, 5 घंटा पश्चात मिलता था। लेकिन जब ये गाड़ी A और B दोनों एक साथ चल रही है, इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो है 1 घंटे बाद मिल जाता है यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग दूसरे सब शर्त के लिए क्या कर लेंगे, लिखेंगे शर्त दूसरा बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और गाड़ी जो है y की चाल, A और B की चाल, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले तो ये 5 था और ये 5y हो गया, मतलब A गाड़ी का किलोमीटर और y B गाड़ी के किलोमीटर को जो था माइनस करके हमने निकाला तो बराबर क्या हो जाता था, 100। दोनों को भिन्न भिन्न चलती थी, इसलिए ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन निकल गया तो लिखेंगे यहाँ पे, तब आराम से बना ही देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अब लोग 2 समीकरण निकाल लिए हैं तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे, घटा लेते हैं, निकल जाएगा घटाने पे। तो पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 20, यही दे रखा है, और दूसरा समीकरण निकल के आ गया x माइनस वाई बराबर 100, क्या 100। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये x ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस वाला ख़त्म, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे प्लस था, सॉरी एक में प्लस था, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो देख लो फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे प्लस था दूसरा इक्वेशन में, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे देख लो भाई क्या हो जाता है, माइनस का 80 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 100 माइनस करेंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस कैंसिल हो गया तो y का 2 इधर है, 2y बराबर 80, तो y बराबर क्या हो जाएगा 80/2, तो 40 दूना 80, तो y बराबर क्या निकल के आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, y बराबर क्या निकल के आ गया 40। तब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, y का मान रखने पे ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 20 है, तो x माइनस वाई का मान क्या निकाले हैं 40, तो लिखेंगे 40 बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 और ये माइनस में इधर ताकि क्या हो जाएगा प्लस में 40, तो x बराबर क्या निकल के आ गया 60। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, तो जो जो माने हैं ना उसको लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे x और y का मान हमने निकाल लिया, एक था 40 का स्पीड में, ये 40 के स्पीड में और ये 60 के स्पीड में चलता था, ठीक है, सिंपल सी बात है, निकल गया तो निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो हमारे पास है 5वां नंबर, देखिए 5वां नंबर क्या कह रहे हैं। ये इस वीडियो का अंतिम है और 3.5 का अंतिम सवाल है, इसलिए अभी तक आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो
जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमा क्या होगा? तो यही सवाल ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या माना कि आयत की लंबाई, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y और क्षेत्रफल लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो एक्स वाई माने हैं तो क्या हो जाएगा? x गुने y, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से बिल्कुल आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि देखिए उसकी लंबाई में 5 इकाई कम, उसकी लंबाई में 5 इकाई कम है। तो लंबाई क्या माने हैं? x, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5। ये समझ में आ रही बात। और उसकी चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई क्या माने हैं? y, तो y प्लस 3 कर दिए, बराबर कर देंगे। अब इधर बराबर, यदि यहाँ पे कह रहा है यदि हम उसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल हो जाता है 67। नहीं समझे? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 67। तो यहाँ पे देखिए क्या है? x और y, और 3 इकाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो मतलब है ये 3 और 2 बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ये तो यहाँ तक का जो था पहला शर्त क्लियर हो गया, बढ़ा दिया जाता है। और कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल क्या माने हैं? x माने हैं, यहाँ वर्ग कम हो जाता है, क्षेत्रफल माने हैं तो x और y, और कम हो जाता है कितना? 9। ये जो शर्त है यहीं तक था, ठीक है। अब हम लोग अगला शर्त के लिए यहाँ पे देखेंगे। पहले इसको इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका से इसका इक्वेशन निकलेगा। देखिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे 3x माइनस x में 5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। x मल्टीप्लाई y होगा तो क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से x गुने 3 होगा तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे? -5 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो क्या हो जाएगा? -5y हो जाएगा, ठीक है। और इसको 5 तिया 15, माइनस का ही, प्लस माइनस बराबर इधर है x और y और -9। ये x और y इधर और x y इधर ख़त्म हो गया। बच क्या गया इधर? 3x माइनस 5y और बराबर -9। बराबर की साइड में क्या है? -9। ये 15 को जो है इधर भेज दीजिए, प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा? -9 और प्लस 15, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया। तो ये जो है इक्वेशन आप लोग का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिए। ये केस पहला हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा, इसी में कह रहा है 2 शर्तें दे रखी होगी जब भी। अब कह रहा है यदि हम, यहाँ पे देखिए, यदि हम लंबाई में 3 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, यही दे रखा है। चलिए यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे इसको हल कर लीजिए। फिर उसी तरह से कह रहा लंबाई में बढ़ा दे, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा, और चौड़ाई में भी 2 बढ़ा दे तो y प्लस, चौड़ाई में 3, यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब 2 इकाई बढ़ाने की बात हो रही, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2 बढ़ा दे। तो क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर x और y बढ़ा दे तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई इतना बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या माने है? x और y, और इसमें बढ़ कितना जाता है? 67, 6 और 7 बढ़ जाता है।
ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए होंगे तो आराम से हल हो जाएगा। x गुने वाई, x और y प्लस तो प्लस, x गुने 2 तो 2x प्लस 3 गुने y तो 3y, 3 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर, कोई दिक्कत नहीं, x और y प्लस 67। अब देखिए मज़ा से ये x और y और x से y काट देते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते, बच क्या गया 2x प्लस 3y बराबर लिखिए इधर 67, और ये 6 को जो है इधर भेज दीजिए प्लस में, तो इधर आके माइनस में 2x माइनस सॉरी प्लस 3y बराबर 67 में 7 गया 6 गया तो 61 हो जाएगा। क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड निकल गया, इक्वेशन सेकेंड। तब रे बुड़बक आप लोग तो अपने निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। समीकरण 2 भी निकाल दिए हम। चलिए कोई नहीं, हम इसको हल कर ही लेते, इतने दूर हल कर लिए तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 को 2 में, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 2 दोनों हो गया, तो समीकरण चलिए दोनों को घटा देंगे ना, गुना करने पे गुना करेंगे घटा देंगे, तेरी की गुना काहे करेंगे, घटाएंगे ना जी। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में जो है 2x है, यहाँ पे समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x, कोई मेल नहीं, कटेगा नहीं। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है, तो काटना तो पड़ेगा x और y के मान के लिए। यदि x का मान चाहिए तो y का मान को काट दीजिए, और y का मान चाहिए तो x का मान काट दीजिए। तो ऐसे में तो हम लोग क्या करते हैं, यदि इसमें समीकरण में 2 से गुना कर दिया जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 दूने 6, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो दोनों का दोनों तो गड़बड़ ही हो रहा है। ऐसे में करेंगे क्या, ऐसे में करेंगे क्या, इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 को क्या, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर देखिए यहाँ पे गुना कर दीजिए। पहला समीकरण जो है 3 दूना 6 माइनस 10y, 5 दूना 10, 6 दूना 12, इसमें कीजिए 3 दूना 6x प्लस प्लस है तो प्लस दीजिए, और 3 तिया 9y बराबर, अब यहाँ पे तो 67 है, इसको 3 से गुना कीजिए, 61 है ना, 61 और 6 18, 3 तो 83 हो गया। आइए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। अब यही लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगाने का नहीं, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दीजिए, माइनस है जहाँ प्लस दीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे में ये दोनों हो जाता है कैंसिल, प्लस माइनस, और ये प्लस का सिंबल ख़त्म, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का ये 19, 10 में से 9 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन सिंबल किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, क्योंकि अंक जो है माइनस का बड़ा है। चलिए बहुत देर से बोल रहे इसलिए गला थोड़ा सा बैठ गया है, और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, इसको माइनस कर दिए, ठीक है। 12 में 183 माइनस करेंगे तो 171 आ जाएगा। अब देखिए y बराबर हम लोग लिख लेते हैं, ये माइनस माइनस ख़त्म, और इसको y बराबर यदि लिखेंगे तो 171 है बराबर की साइड में, इधर गुना में है 19, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 19 छक्के 71 से 19 छक्के, देखिए इसको पहले मल्टीपल भाग दे देते हैं, ठीक है। देखिए 6 बार में 171 हो जाता है। चलिए यही चीज़ दिखा रहे थे आपको, 6 बार में कट जाता है, तो 6 बार में नहीं, 19 नमा 71 से ना, बाबू साहब ये बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। 1 घंटा 25-23 मिनट हो गया, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और लगातार पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा हो ही जाएगा। y = 9। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 क्या था, 3x - 5y = 6,
तो 3x माइनस 5 y के मान के जगह 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 × 5 = 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, इधर माइनस में इधर आके प्लस में क्या हो जाएगा 45, तो 45 6, 3x बराबर 45 6 51 ना, हाँ 51 होगा, क्या होगा देख लो भाई, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 45 6 कितना हो जाता है 51 हो जाता है। 3x, अच्छा x बराबर अब नहीं लिखी, 3x बराबर नहीं लिखना है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 51/3, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए 17 × 51 हो जाता है, तो x का मान क्या आ गया 17 आ गया और y का मान 9 आ गया। चलिए x का मान 17 आ गया और y का मान 9 आ गया, तो लंबाई कितना हो जाएगा इतना और चौड़ाई कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। उस हिसाब से 17 × 6 कर दीजिए, आ जाएगा आपका 67, सॉरी 17 × 6 नहीं करना है, वो तो दूसरा लंबाई दे रखा था ना, उसको गुना उना नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे, क्या लंबाई जो निकला है आपका 17 निकला और चौड़ाई जो निकला है 6 निकला है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग हल कर लेंगे और साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हाँ यार, वीडियो को पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हम आज आपका पूरा वीडियो देखे हैं टोटल, ठीक है। टोटल क्या लिखना है, संपूर्ण देखे हैं, ठीक है, संपूर्ण देखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।